अस्पताल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ ही देर पहले जहां हर तरफ गंभीरता और अनुशासन दिखाई दे रहा था, वहीं अब हर किसी की निगाहें एक ही इंसान पर टिकी हुई थीं। सामने डॉक्टर विश्वास अजीब तरह से डांस कर रहे थे। उनके हर कदम को देखकर वहां मौजूद डॉक्टर, नर्सें, मरीजों के रिश्तेदार और पूरा परिवार हैरानी में डूब चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अस्पताल के ट्रस्टी गुस्से में आगे बढ़े और तेज आवाज में बोले, इतना भी नहीं कर पाए तो डॉक्टर साहब, ये तमाशा अभी इसी वक्त यहीं रुक जाना चाहिए। अस्पताल की फंडिंग पहले से ही मुश्किल में चल रही है। अगर लोगों ने ये सब देख लिया तो कहीं ऐसा न हो कि अस्पताल बंद करके आपको नागिन डांस एकेडमी खोलनी पड़ जाए। उनकी बात सुनते ही वहां मौजूद कई लोगों ने शर्मिंदगी से एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। कुछ लोग अपनी हंसी रोक रहे थे तो कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर विश्वास फिर भी जैसे किसी और दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें आसपास क्या हो रहा है इससे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी उनके छोटे भाई ने जल्दी से माहौल संभालने की कोशिश की। वह मुस्कुराते हुए सबके सामने आया और बोला, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। आप लोग बेवजह गलत समझ रहे हैं। मैं सब संभालता हूँ। उसने तुरंत सभी की तरफ देखकर कहा, गाइज, आखिर हुआ क्या है? आप सब इतने शॉक क्यों हो रहे हो? असल में ये भाई का हमारे लिए स्पेशल परफॉर्मेंस है। मेरे और नायरा के लिए उन्होंने सरप्राइज प्लान किया था। सोचिए, उन्हें डांस करना भी नहीं आता, फिर भी सिर्फ हमारी खुशी के लिए इतना बड़ा एफर्ट कर रहे हैं। कम ऑन दोस्तों, आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। इतना कहकर उसने ताली बजानी शुरू कर दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद एक भी इंसान उसके साथ नहीं जुड़ा। पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। हर किसी की नज़र सिर्फ डॉक्टर विश्वास पर थी। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही थम गया हो। तभी परिवार की सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, मुझे तो ये सरप्राइज बिल्कुल नहीं लग रहा। विश्वास की आंखें देखो, उनके चेहरे के हाव भाव देखो। वो ऐसे डांस नहीं कर रहे जैसे कोई खुशी मना रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें मजबूर कर रहा हो। उनकी बात सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। अब पहली बार लोगों ने ध्यान से डॉक्टर विश्वास की आंखों को देखा। उनमें खुशी नहीं थी, बल्कि डर, बेचैनी और अजीब सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर उनके बस में ही नहीं है। तभी नायरा की नज़र डॉक्टर विश्वास के हाथ पर गई। उनकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन फिर भी उनके कदम बिना रुके चलते जा रहे थे। नायरा के मन में अचानक एक पुरानी घटना घूम गई। कुछ दिन पहले उसने अस्पताल की मेडिकल स्टोर के बाहर किसी को एक संदिग्ध दवा के बारे में बात करते हुए सुना था। उस समय उसने बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज डॉक्टर विश्वास की हालत देखकर वही शब्द उसके कानों में फिर से गूंजने लगे। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये सब किसी दवा का असर हो सकता है, या फिर किसी ने जानबूझकर डॉक्टर विश्वास के साथ कुछ किया है। उधर अस्पताल के कई डॉक्टर आपस में फुसफुसाने लगे। एक डॉक्टर बोला, ये सामान्य व्यवहार नहीं है। अगर ये सिर्फ मजाक होता तो विश्वास अब तक रुक चुके होते, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर लगातार एक ही हरकत दोहराए जा रहे हैं। दूसरे डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर है कि मामला सिर्फ मानसिक तनाव का नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। ये बातें सुनते ही नायरा के चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। उसने तुरंत विश्वास के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी विश्वास ने अचानक ऐसी तेज हरकत की कि सब लोग एक कदम पीछे हट गए। उनकी आंखें एक पल के लिए बिल्कुल लाल नजर आईं और फिर वो पहले से भी ज्यादा तेजी से डांस करने लगे। अब वहां मौजूद किसी भी इंसान को ये मजाक नहीं लग रहा था। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर डॉक्टर विश्वास के साथ हुआ क्या है? क्या वो सच में अपनी मर्जी से ये सब कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे खेल की डोर खींच रहा है? और अगर ये किसी साजिश की शुरुआत है तो उसका अगला निशाना कौन होगा? इसी सवाल के साथ अस्पताल का माहौल पहले से भी ज्यादा रहस्यमय और डरावना बन चुका था, जबकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।